जैसे ही लक्ष्मी देवी द्वार पर पहुंची तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने जोर से द्वार बंद कर दिया। यह देखकर लक्ष्मी देवी को अत्यंत क्रोध आया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। फिर क्या? वही हुआ जो हमेशा होता आया है। आइए देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी में रथयात्रा उत्सव के दौरान कई सारी परंपराएं निभाई जा रही हैं। जब जगन्नाथ जी अपने बड़े भैया बलराम जी और सुब्रहा जी के साथ नगर भ्रमण करने जाने का निर्णय करते हैं, उसके लिए वे लक्ष्मी देवी से आज्ञा भी मांगते हैं और 2 दिन में वापस आने का वचन देकर अपनी मौसी माँ गुंडिचा के घर पहुंच जाते हैं। 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जगन्नाथ जी के वापस आने की कोई खबर नहीं है। लक्ष्मी देवी बार बार द्वार पर जाकर प्रतीक्षा कर रही। आज 5वां दिन हो गया, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। अब लक्ष्मी जी की उदासी का स्थान उनके क्रोध ने ले लिया। उन्होंने सोचा, बस अब बहुत हो गया। 2 दिन का वचन देकर गए थे और आज 5वां दिन है। क्या उनके वचन की इतनी ही कीमत है? और क्या मेरा कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में? कोई बात नहीं, मैं आज उन्हें बताती हूँ कि वचन देकर उसे पूरा ना करने का क्या परिणाम होता है। इतना सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश देते हुए कहा, सेवकों, इसी समय मेरी पालकी तैयार करवाइए। सभी सेवकों को साथ लीजिए और हम इस क्षण गुंडिचा मंदिर जाने के लिए प्रस्थान करेंगे। लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही उनके सेवकों ने सारी तैयारियां शुरू कर दीं। लक्ष्मी जी के लिए एक विशेष पालकी तैयार करवाई गई, उन्हें सजाया गया और अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और ठाठ के साथ लक्ष्मी देवी पालकी में बैठकर गुंडेचा मंदिर जाने के लिए निकल गई। मार्ग में उनके आगमन से पूर्व उनके सेवक ढोल, मृदंग, शंख इत्यादि वाद्य यंत्र बजाते हुए जा रहे थे। जैसे ही लक्ष्मी देवी गुंडेचा मंदिर पहुंची तो उनके आगमन का समाचार जगन्नाथ जी को मिल गया। जगन्नाथ जी के एक सेवक ने उनके पास जाकर कहा, स्वामी, माता लक्ष्मी आई है और कुछ क्रोध में भी दिखाई दे रही है। यह सुनकर जगन्नाथ जी को अचानक याद आया, अपना वचन जो उन्होंने लक्ष्मी देवी को दिया था। आखिर जगन्नाथ जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब क्या करें? भूल तो हो गई। अब अपनी पत्नी को मनाने के सिवा और कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन उनके सामने जाएं तो जाएं कैसे? और वो भी ऐसे समय में जब लक्ष्मी देवी इतने क्रोध में थे। कहीं श्राप दे दिया तो फिर से नहीं। जगन्नाथ जी ने सोचा, इस समय उनके समक्ष जाना ठीक नहीं। जब उनका क्रोध शांत हो जाएगा फिर देखेंगे। अब इधर लक्ष्मी देवी की पालकी जैसे ही गुंडेचा मंदिर के आंगन में पहुंची तो जगन्नाथ जी के सभी सेवक गण वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा, अरे, लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोध में है और बस मंदिर में प्रवेश करने ही वाली है। और तभी जगन्नाथ जी के सेवक ने द्वार जोर से बंद कर दिया। देखकर लक्ष्मी देवी को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्वामी, आप यहाँ मेरे बिना ही अपने बड़े भैया और बहन सुभद्रा के साथ बड़े सुखपूर्वक रह रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि आप 2 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन आज 5 दिन हो गए हैं और आपको इस बात का थोड़ा भी विचार नहीं आ रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। अब आप यहीं पर रहिए। यह सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने सेवकों को एक भयंकर आदेश दिया। उन्होंने कहा, यह रहा मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जाओ उसे तोड़ दो। और लक्ष्मी जी के सेवकों ने भी अपने स्वामी ने आदेश पालन करते हुए जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। और वहां जगन्नाथ जी के सेवकों और लक्ष्मी देवी के सेवकों में थोड़ी मार पिटाई भी हो गई। उसके बाद लक्ष्मी देवी चुपचाप वहां से वापस श्री मंदिर आ गई, लेकिन इस बार वे एक मुख्य मार्ग से नहीं आई। जब लक्ष्मी देवी अपने पति जगन्नाथ जी को देखने के लिए 5वें दिन है तो उसे हीरा पंचमी का उत्सव कहा जाता है। अब 7वें दिन गुंडेचा मंदिर में जगन्नाथ, बलदेव जी और सुभद्रा जी का संध्या दर्शन किया गया। सभी भक्तों ने उसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया और जगन्नाथ के दर्शन किए। 8वें दिन तीनों भाई बहन के रथों को वापस श्री मंदिर जाने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिया गया और 9वें दिन यह रथ वापस श्री मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी ने माता गुंडेचा से वापस जाने की आज्ञा ली, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने रथ पर सवार हो गए। इस वापस जाने की यात्रा को बहुगुणा यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसमें इतनी धूमधाम नहीं होती। अब देखिए, बलदेव जी और सुभद्रा जी का रथ तो सीधा सिद्धवार आ जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी सींतवार जाने से पहले राजा के महल के द्वार पर कुछ देर खड़े रहते हैं और उसी समय लक्ष्मी जी के सेवक यह सूचना जाकर लक्ष्मी देवी को देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी मन ही मन प्रसन्न होती है। वह श्री मंदिर से बाहर आकर मंडप में आती है
और फिर रसोई घर से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती है। और इस प्रकार 10 दिन बाद उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट कहते हैं। उस समय लक्ष्मी देवी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। वह जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के पदक सिन्हा करती हैं और फिर श्री मंदिर में उनके आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए वापस श्री मंदिर चली जाती है। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का रथ भी सिंहद्वार पर आ गया। अब फिर से तीनों भाई बहन श्री मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन यहाँ रथ यात्रा समाप्त नहीं होती। देवी इतनी सरलता से अपने पति को क्षमा कर देंगी? जी नहीं। बलदेव जी और सुभद्रा मैया को तो सीधा श्री मंदिर में प्रवेश मिल जाता है, लेकिन हमारे प्यारे जगन्नाथ जी बाहर ही फंस जाते हैं। लक्ष्मी जी के आदेश से उन्हें प्रवेश करने के लिए मना कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी हाथ जोड़कर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं। उनके सेवक भी क्षमा याचना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानी थी। आखिरकार जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले और फूलों की माला लेकर उनके पास आते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं और तब जाकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है। आगे पति पत्नी की इस मीठी नोक झोंक समाप्त हो जाती और फिर श्री मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखें।